फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रमेश पंचाल और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सैर सपाटा विद रमेश पंचाल में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं तीर्थराज पुष्कर में। पुष्कर राज राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है और अजमेर से लगभग 20-22 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है और दिल्ली से लगभग 425 किलोमीटर दूर है। पुष्कर राज जीवन में आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। जैसे आप चारों तीर्थ करते हैं, चारों धाम करते हैं, पुष्कर राज तीर्थों में सबसे महान माना गया है। आपको एक बार पुष्कर राज के दर्शन जरूर करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस रिसोर्ट में हम रुके थे उस रिसोर्ट के बाद मैं आपको ब्रह्मा जी के मंदिर लेके चलूंगा और मंदिर के बाद आप सरोवर देखेंगे, ब्रह्म सरोवर, और उसके बाद वहाँ 3 सरोवर है। सबके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जीवन में एक बार आपको पुष्कर राज जरूर जाना चाहिए, पुष्कर राज के दर्शन जरूर करने चाहिए। हम पुष्कर में आए हुए हैं। पुष्कर राजस्थान में इकलौता ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है और हम रुके हुए हैं पुष्कर फोर्ट में। ये पुष्कर फोर्ट रिसोर्ट है, यहाँ हम रुके हुए हैं। सुबह हम 7 बजे दिल्ली से चले थे और 2 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे और आके हमने यहाँ स्टे लिया पुष्कर फोर्ट में और अभी लंच किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। ये एंट्रेंस है इसकी, ये रिसेप्शन है। आप यहाँ आए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा इनके, आप आके यहाँ रुक सकते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे लोग हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, सारी फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पे। सिटिंग दिया हुआ उन्होंने रिसेप्शन में, एक सिटिंग ये दिया हुआ है। पुष्कर रिसोर्ट पुष्कर फोर्ट के नाम से भी है ये और ब्रह्मा जी के मंदिर से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर अंदर है। आप आ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा। डक्स भी पाली हुई हैं इन्होंने, खूबसूरत बर्ड्स देखिए। पूल एरिया है, ग्रीनरी बहुत है, बहुत खूबसूरत, चारों तरफ हरा भरा एकदम रिसोर्ट, बहुत सुंदर है। तरह तरह के पेड़ इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। माउंटेन दिखाई दे रहा है आपको एक छोटा सा। ये एक झरना वाटरफॉल बना रखा जो अभी बंद है शायद कोविड की वजह से या किसी वजह से। और ये देखिए बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में, राजस्थान फोर्ट की तरह। सुंदर जगह, बहुत अच्छी जगह। और ये इसका देखिए आर्किटेक्चर बिल्कुल राजस्थानी है। और ये अब हम आगे गार्डन एरिया में, ये रूम्स हैं इधर सब। ये देखिए अभी आज संडे है तो सैटरडे काफ़ी रश था यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे रूम्स फुल थे। 72 रूम्स हैं इसमें और इन्होंने कुछ ये कॉटेज भी बना रखी हैं। ये देखिए, अब आप कॉटेज में रहना चाहें बिल्कुल राजस्थान का जो कल्चर है वो इन्होंने बिल्कुल हूबहू ऐसा उतार दिया है कि आप अंदर आएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी फोर्ट में हैं। ये पूल है इनका, स्विमिंग पूल, और कोविड के बाद स्विमिंग पूल चालू है, आप स्विमिंग कर सकते हैं। दोपहर का टाइम है इसलिए अभी पूल पे कोई है नहीं। अभी कुछ गेस्ट थे यहाँ पे, वो स्विमिंग करके जा चुके हैं और मैं आपको अब अपने रूम की तरफ ले चलता हूँ। सिटिंग एरिया बना रखा है, ऊपर छत है। आप यहाँ शाम को बैठ के और बाहर माउंटेन्स का व्यू ले सकते हैं। बाहर देखिए माउंटेन बहुत सुंदर है और ये हम 2 सीढ़ियाँ चढ़ के हम और
ऊपर आ गए हैं। ये देखिए ये रूम है, सुंदर ये बेड है। लेफ्ट पे आप बेड देख सकते हैं और ये इन्होंने एक सेटी यहाँ पे डाली हुई है विंडो के साथ। टीवी मैक है, ये ड्रेसिंग है और ये इन्होंने देखिए छत पे बड़ा एक सुंदर सा इन्होंने रूफिंग की हुई है। सुंदर रूम है। बाथरूम बहुत बड़ा है, बाथरूम का साइज देखिए आप, बहुत बड़ा बाथरूम है। ये देखिए ये वॉशिंग एरिया अलग से दिया उन्होंने। अब मैं रूम से बाहर आके आपको, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और यहाँ से देखिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से अब व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है। ये नीचे पूल है, ये देखिए ये आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं। और यहाँ से देखिए ये पीछे ये अरावली हिल्स हैं, जो राजस्थान की बहुत खूबसूरत माउंटेन रेंज है। ये थोड़ा सा इन्होंने कुछ राजस्थानी टच दिया हुआ है। ये रेस्टोरेंट है इनका, उसके बाहर ये देखिए उन्होंने बैठने का सिटिंग एरिया दिया हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और ये रेस्टोरेंट एरिया है इनका, ये रेस्टोरेंट के बाहर का एरिया है। स्टेयर्स नीचे उतर जाती हैं। जब मैंने एंटर किया था तो मैं सीधा चला गया था गार्डन की तरफ, और इनके गार्डन से होते हुए जो सारे रूम्स हैं वो 4, 5, 10 स्टेयर्स ऊपर हैं। और ये डक दिखाई दे रही है शायद आपको, बहुत सुंदर डक है देखिए। और ये माउंटेन पूरा अरावली हिल्स। डाइनिंग है, रेस्टोरेंट है और बड़े अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये पूरा इनका डाइनिंग एरिया है, ये देखिए। ये सिटिंग एरिया है, बहुत। यहाँ से व्यू और दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये व्यू देखिए आप। ये ऊपर सारे रूम हैं और वो जो आप उसमें देख रहे हैं छतरी नुमा, वो रूम हमारे हैं। इन्होंने कुछ अलग ढंग से रूम को डिवाइड किया हुआ है, कुछ वीआईपी रूम्स में और कुछ नॉर्मल रूम्स में। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जिस रिसोर्ट पे हम रुके हुए थे उस रिसोर्ट की पूरी सैर की आपने। अब मैं आपको ब्रह्मा जी के मंदिर लेके चलता हूँ, वहाँ ब्रह्मा जी के दर्शन कराऊंगा और ब्रह्म सरोवर के बारे में जो कथा है कि ब्रह्मा जी की पूजा विश्व में क्यों नहीं होती, उनको क्या श्राप मिला हुआ है, वो पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। ये पुष्कर जी का सरोवर का ब्रह्म द्वार है, यहाँ से हम सरोवर के लिए एंटर करते हैं। रास्ता है ब्रह्म सरोवर जा रहा है। अभी पंडित जी से जानकारी लेंगे धाम की। ये पुष्कर तीर्थ है, ब्रह्मा जी का सिर्फ इकलौता मंदिर है पूरी दुनिया में। और इस पूज्य तीर्थ के बारे में हमारे पंडित जी रवि जी आपको बताएंगे। पंडित जी बताइए पुष्कर जी के बारे में। जय पुष्कर राज की। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर लोका नाम कारणार्थाय मम पापक्षयम करो। कि जो धर्म का स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, वह यह पुष्कर जल सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुष्कर कब बना, कैसे बना, विश्व में भगवान ब्रह्मा का एक ही स्थान क्यों है, यहाँ पे आपके आने का क्या महत्व है, और यहाँ पे जो यात्री आते हैं वह किस प्रयोजन से आते हैं, किस रीजन से आते हैं। प्राचीन काल में जब भगवान ब्रह्मा का इस धरती पे कोई स्थान नहीं था, भगवान विष्णु का स्थान हुआ गया, भगवान महादेव का स्थान हुआ काशी विश्वनाथ, लेकिन भगवान ब्रह्मा का कोई स्थान नहीं था जहाँ बैठ के वे सृष्टि का संचालन कर सके, जहाँ से वे भगवान का आगे का कार्य प्रारंभ कर सके। क्योंकि गॉड बनाया गया है भगवान के द्वारा, जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट और डी फॉर डिस्ट्रॉय। तो ऑपरेट और जनरेट करने का काम भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का है। तो भगवान ब्रह्मा
जब भगवान विष्णु के पास में जाते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरा भी मृत्युलोक में कोई स्थान होना चाहिए, तो भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा को कहते हैं कि आप ये जिस नाभि कमल से, जिस पुष्प कमल से आपकी उत्पत्ति हुई है, वह पुष्प कमल आप अपने हाथ से जिस स्थान पे गिराएंगे, जिस उपयुक्त स्थान पे गिराएंगे जहाँ पे किसी रक्त का छींटा ना गिरा हो, किसी की मृत्यु ना हुई हो, पवित्र स्थान, उस स्थान पे जाके ये पुष्प कमल गिरेगा। तब भगवान ब्रह्मा ने उस पुष्प कमल को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के जैसे ही गिराया, वह पूरे ब्रह्मांड का 7 परिक्रमा करते हुए इस स्थान पे आके गिरता है। इस स्थान पे आके गिरते हुए वह 3 जगह टकराता है। जिस जहाँ पे वो टकराता है, वहाँ प्रथम बार जहाँ पे टकराता है उसे कहते हैं रुद्र पुष्कर, सेकंड बार जहाँ टकराता है उसे कहते हैं विष्णु पुष्कर, और तीसरी बार में यहाँ पे आके 7 पाताल छेदन करके तल अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 पाताल है भूगर्भ से नीचे, 7 पाताल छेदन करके ये जल निकलता है। यहाँ का नामकरण होता है पुष्कर। पुष्कर अर्थात पुष्प और कर अर्थात भगवान ब्रह्मा का हाथ, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं कर, दोनों को जोड़कर बना पुष्कर। पुष्कर नामकरण होने के बाद में भगवान ब्रह्मा ने क्षेत्र के शुद्धिकरण के लिए 5 दिन का मुहूर्त निकाला। कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, जो 5 दिन का पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला भरा जाता है, वह इन्हीं 5 दिनों के महायज्ञ के उपलक्ष्य में भरा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने अपनी प्रथम पत्नी माता सावित्री, ये आप देख रहे हैं माता सावित्री जिनका पहाड़ पे यहाँ पे मंदिर है, माता सावित्री को कहा जाता है कि आप इस मुहूर्त में, क्योंकि कोई भी अपन कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसका एक मुहूर्त होता है, उसका एक समय होता है, उसी समय पे वह कार्य प्रारंभ किया जाता है। जब माता सावित्री को वह समय बता के भगवान ब्रह्मा यहाँ पे आके अपने कार्य विधि में लग जाते हैं। जब वह सुमुहूर्त बीता जाता है तो भगवान ब्रह्मा अपने मानस पुत्र नारद जी को कहते हैं, नारद जी आप जाइए और अपनी माता जी को शीघ्र बुलाकर लेके आइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। तो नारद जी जाते जाते सोचते हैं कि मैंने सभी देवी देवताओं में वाद विवाद करवा दिया, लेकिन अगर मेरे माता पिता में वाद विवाद नहीं करवाया तो मुझे नारद जी कौन कहेगा। उसके पीछे भगवान की लीला ये थी कि वेद माता गायत्री को प्रकट किया जाए, जिससे सृष्टि में वेदों का ज्ञान फैल सके, वेदों का प्रसार हो सके। तब माता सावित्री को भगवान नारद जी कहते हैं कि माता सावित्री, जिस प्रकार सभी सखी सहेलियों के साथ में आप 16 श्रृंगार करके गाजे बाजे के साथ में पधारे, जिससे लगना चाहिए स्थान की कोई देवी पधार रही है, तो उन्हें ऐसा कहने पे विलंब हो जाता है। जब नारद जी ये बात सुनते हैं कि अभी उन्हें समय लगेगा, तो भगवान ब्रह्मा क्रोधित होते हैं और अपने द्वारपाल, भगवान ब्रह्मा के 2 द्वारपाल है, इंद्र और कुबेर, धनपति कुबेर और देवराज इंद्र, उन दोनों को कहा जाता है कि आप जाइए, आसपास में कोई कुंवारी कन्या हो तो उसको लेकर के आइए, और उसी के साथ में ये यज्ञ प्रारंभ होगा। तो नारद जी जाते हैं और इंद्र और कुबेर जाते हैं, और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है नांदगांव। नांदगांव में एक गुर्जर जाति की कुंवारी कन्या होती है, उस गुर्जर जाति की कुंवारी कन्या को लेके आया जाता है। मंत्रों के द्वारा उन्हें कुशा बनाया जाता है, जो गाय घास खाती है, और कामधेनु गाय, जिसके मुख में उस घास को, कन्या रूपी घास को 3 बार प्रवेश करा के 3 बार निकाला जाता है। गाय से उत्पन्न हुई माता को गायत्री, 3 बार प्रक्रिया हुई, वेद माता गायत्री का प्राकट्य होता है। अपने हाथ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लेके वेद माता गायत्री शंख चक्र के साथ में प्रकट होती है। वेद माता गायत्री और भगवान ब्रह्मा दोनों बैठ के रावण और यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जैसे ही स्वाहा स्वाहा का उच्चारण ब्रह्मांड में गुंजायमान होता है, माता सावित्री को सुनाई देता है। माता सावित्री आकर के देखते हैं कि उनके स्थान पर कोई अन्य स्त्री बैठी हुई है, तो वह क्रोधित होकर माता काली का स्वरूप धारण करके भगवान ब्रह्मा को शाप दे देती है। क्या शाप देती है कि हे भगवान ब्रह्मा, मैं आपको शाप देती हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आपका ऐसा कोई मंदिर मूर्ति नहीं होगा जहाँ पे आपकी पूजा अर्चना की जाएगी। दूसरा वे शाप देती है कि जिस प्रकार आपने गृहस्थ जीवन का अपमान किया, इसलिए जो भी गृहस्थ जीवन से होगा, गृहस्थ परिवार से होगा, वो आपका मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चन कभी नहीं करेगा। तीसरा शाप देती है वो गाय को कि आपका मुख हमेशा कलयुग में विष्ठा में रहेगा। ये शाप देने के बाद में नारद जी को शाप देती है कि आप हमेशा ब्रह्मचर्य रहेंगे, आपने हमारे बीच में जो वाद विवाद करवाया, इसलिए आप हमेशा ब्रह्मचर्य में रहेंगे, आपकी कभी शादी नहीं होगी। तो ये शाप देने के बाद में सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच जाता है कि माता सावित्री, अगर भगवान ब्रह्मा का कोई स्थान नहीं हुआ तो ये सृष्टि खंड खंड हो जाएगी, सृष्टि का संचालन अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए आप कृपा करें। ये तो सारी लीला रची गई थी ताकि वेद माता गायत्री का प्रकट किया जा सके और सृष्टि में वेदों का ज्ञान फैल सके, इसलिए आपको कितना और भगवान ब्रह्मा को कोई वरदान दे जिससे उनका पूजन अर्चन किया जा सके। तब माता सावित्री भगवान ब्रह्मा को वरदान देती है कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर लोकानाम तारणार्थाय मम पाप क्षयम कुरु, कि जो धर्म का स्वरूप कहलाया जाएगा, जो ब्रह्म का स्वरूप कहलाया जाएगा, वो और कोई नहीं, आपका जल स्वरूप कहलाया जाएगा। आप इसी जल स्वरूप में पूजन अर्चन किए जाएंगे, और जो भी प्राणी यहाँ पे इस जल में आके जल का पूजन अर्चन करेगा, जल का चिटा लगाएगा, उसका समस्त पापों का आप क्षय करेंगे। ऐसा उन्होंने वरदान दिया। दूसरा उन्होंने वरदान दिया कि जो भी गृहस्थ जीवन से आएगा, बाल परिवार बच्चों वाला आएगा, वो आपका मंदिर मूर्ति का तो पूजन अर्चन नहीं करेगा, लेकिन इस जल स्वरूप का पूजन अर्चन जो करेगा उसका अखंड सौभाग्य बनाए रखूंगी, उसकी जो भी मनोकामना होगी, इष्ट मनोकामना होगी, इसकी मनोकामना में पूर्ण करूंगी। तीसरा उन्होंने वरदान दिया गाय को कि
उन्होंने शाप दिया था गाय को कि आपका मुख विष्ठा में रहेगा, तो उन्होंने वरदान दिया वापस कि आपका जो पीछे का क्षेत्र है, गाय, गोबर, दूध, गौमूत्र, वे सभी पवित्र माने जाएंगे और बिना इनके कोई भी पूजन कार्य प्रारंभ नहीं होगा। उन्होंने नारद जी को वरदान दिया कि आप हमेशा सदा सर्वदा आप चिरंजीवी रहेंगे। तो नारद जी को ये वरदान देके जब माता सावित्री यहाँ पे पहाड़ी है और पहाड़ी पे जाके विराजमान हो जाते हैं। यह है यहाँ का मुख्य महात्म्य। अब यहाँ पे यात्री जो आता है मुख्यतः 3 रीजन से आता है। फर्स्ट रीजन ये कि इस तीर्थ को पितृतीर्थ कहा गया है। पितृतीर्थ जहाँ पे आपके गया में, मातृ गया में माता का श्राद्ध होता है, पितृ गया में पिता का श्राद्ध तर्पण होता है। लेकिन ये तीर्थ ऐसा तीर्थ है कि जहाँ पे आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, आपके 7 कुलों में अगर कोई गुजर जाता है तो यहाँ पे उनका तर्पण और पिंडदान किया जाता है। जब भगवान राम गया जी में अपने पिता दशरथ जी का तर्पण और पिंडदान कर रहे थे, तब उन्हें वहाँ पे विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि आप जब तक पुष्कर तीर्थ में जाके तर्पण और पिंडदान नहीं करेंगे, आपके पिता दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान राम सीता लक्ष्मण से यहाँ पे आते हैं, तर्पण और पिंडदान करते हैं, तब जाके उनके पिता दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांडव भी अपने वनवास काल में इस क्षेत्र में आते हैं और इस क्षेत्र में आके यहाँ पे आके उन्होंने अपने पूर्वजों का, अपने पिताश्री का यहाँ पे तर्पण और पिंडदान किया। ये जो आप पहाड़ी देखते हैं, ये पूरी पहाड़ी को कहा जाता है नाग पहाड़। ये अरावली पर्वत श्रेणी की नाग पहाड़ है, जिसमें समस्त ऋषि मुनियों का यहाँ पे स्थान है। अगस्त ऋषि का स्थान है, विश्वामित्र ऋषि का स्थान है और यहाँ पे पचकुंड नामक स्थान है, जहाँ पे आके पांडवों ने अपने 5 कुंड बनाए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान किया। दूसरे रीजन से यहाँ पे यात्री आता है। जिस प्रकार यात्री यहाँ पे अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करने आता है, तो यहाँ पे दूसरी रीजन से आता है कि जो भी यहाँ पे यात्री गृहस्थ जीवन से आता है, तो माता सावित्री के वरदान के स्वरूप यहाँ पे पुष्कर सरोवर का पूर्ण प्रसाद का थाली मिलता है, जिसमें बैठ के मन की सुख शांति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। जिन जिन राजा महाराजाओं का यहाँ पे कोई भी आता है, राजा महाराजा, रंग फकीर, अमीर गरीब, राष्ट्रपति, कोई भी आएगा तो इस जल स्वरूप का ही पूजन अर्चन करेगा। जिन जिनका पूजन अर्चन करके मनोकामना पूर्ण हुआ, उन राजा महाराजाओं ने आप पूरे सर्किल में देख रहे हैं सरोवर के, ये पूरे 52 घाट बने हुए हैं और 52 घाटों के पीछे 1000 से भी ज्यादा यहाँ पे छोटे बड़े मंदिर है। 1000 साधु संत महात्मा ब्राह्मण यहाँ पे नित्य सेवा का कार्य करते हैं। जिनका जो भी मेंटेनेंस होता है वो यहाँ पे एक ही ट्रस्ट है, तीर्थपुर पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट, जिसका पूजन, जिनका जो भी मेंटेनेंस का कार्य होता है ये ट्रस्ट संभाला जाता है। और तीसरे कांड से यहाँ पे असर आता है, जिस प्रकार आप आए हैं उसी परिवार के साथ में, तो यहाँ पे आके वो सुख शांति का प्रसाद चढ़ाया जाता है और अपनी मनोकामना के लिए, अपनी इष्ट मनोकामना के लिए, अपनी यात्रा मंगलमय के लिए अपनी पूजन सामग्री यहाँ पे चढ़ाई जाती है और अपनी मनोकामना मांगी जाती है। बोली पुष्कर राज महाराज की जय। पंडित ये बताइए, ये मंदिर कितना पुराना है, किसने इसको स्थापित किया? ये मंदिर प्राचीन काल में जब आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की हानि हो रही थी, तो आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की स्थापना करी। ये मंदिर बनाया गया है 1600 ईस्वी, ये पुराना है। 1600 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था आदि शंकराचार्य जी द्वारा, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया था। यहाँ के जोधपुर के नरेश है, जोधपुर के नरेश ने 1600 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। बाकी ये मंदिर अति प्राचीन है और ये सरोवर सतयुगम केवलम तीर्थमयम पुष्करम, सतयुग का जो प्रथम तीर्थ बना वह यह पुष्कर तीर्थ बना। और पुष्कर तीर्थ में मानो तो भगवान ब्रह्मा का जल स्वरूप में ही स्वरूप है, न मानो तो ये साधारण जल है। बोले पुष्कर राज महाराज। बस आप पुष्कर राज आए तीर्थ स्थल में, तो मैं पंडित जी का अपने कमेंट बॉक्स में संपर्क दे दूंगा। आप इनसे संपर्क करके कोई भी पूजा अर्चना करानी है तो आप कर सकते हैं। जय पुष्कर। जय। ये आप देख रहे हैं चतुर्मुख ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, जिनका बीच मिलन में आप चौथा मुख देख सकते हैं। पूर्व से भगवान ब्रह्मा ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं।
तीर्थों का तीर्थ पुष्कर राज हमारे हिंदू धर्म में जो कहा जाता है कि जिन लोगों को पितृदोष है वो यहाँ पे अपने पितरों का निवारण कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। आप यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। ये मैं आपको अपने स्वयं से नहीं कह रहा, ये आपकी अपनी श्रद्धा और आस्था है। ये पुष्कर जी का एक स्थान है, बूढ़ा पुष्कर। अक्सर जो लोग पुष्कर जी आते हैं वो यहाँ नहीं आते, यहाँ की महत्ता का अभी लोगों को पता नहीं है। बहुत कम लोग आते हैं, मेन पुष्कर में पूजा करके चले जाते हैं। यहाँ 3 सरोवर हैं, मेन पुष्कर जी, बूढ़ा पुष्कर जी और मध्य पुष्कर जी। पुष्कर जी के कल मैंने आपको करा दिए थे दर्शन, और ये बूढ़ा पुष्कर है और ये सरोवर है। देखिए कितना सुंदर स्थान है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन पिंडदान और संपूर्ण श्राद्ध के लिए ये जगह तो मानी जाती है। जैसा पंडित जी ने बताया कि भगवान श्री राम ने भी अपना पिंडदान यहीं किया था पार्वार का। देखिए बहुत सुंदर स्थान है। आप जब भी पुष्कर आएँ तो बूढ़ा पुष्कर आना ना भूलिए। ये पुष्कर जी जाते हुए 6 किलोमीटर पहले पड़ता है, और पुष्कर जी के दर्शन करके आप दोबारा भी आ सकते हैं। सभी लोग तीर्थ के लिए आते होगा? बिल्कुल आते हैं। पुष्कर जी में 3 तीर्थ हैं। परिक्रमा लगती है। एक जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर जी, वो मेन सरोवर है, और दूसरा है बूढ़ा पुष्कर जी, और ये तीसरा है मध्य पुष्कर जी। यहाँ पे पानी नहीं है, इसको विष्णु कुंड बोलते हैं। ये मोस्टली यात्रियों को नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ आएँ और श्रद्धा से आएँ तो आपको तीनों सरोवर के दर्शन करने चाहिए। ये देखिए ये मध्य सरोवर है। दोस्तों उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों को इसको शेयर करें और लाइक करें।